आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये कहानी है 27 अगस्त 2021 की। यही घर था जिसके अंदर एक नहीं बल्कि चार चार लाशें मिलती हैं, वो भी सबके सिरों में गोली लगी होती है। मलिक फैमिली रोहतक के सबसे अमीर घरानों में से एक थी। सारा परिवार बहुत खुश रहता था। कोई भी फेस्टिवल, कोई भी जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाता था। ये सोशल मीडिया पे डाली हुई तस्वीरें ये बयां करती हैं। मगर इस घटना ने सारे पड़ोसियों को भी हैरानगी में डाल दिया था। घर में बबलू पहलवान, पत्नी बबली, सास रोशनी और बेटी नेहा को किसी ने मौत की नींद सुलाने की प्लानिंग की थी। घर का बेटा अभिषेक घर में तो मौजूद नहीं था, लेकिन मामा परवीन को फ़ोन करके बताता है कि घर का दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा है, ना ही कोई फ़ोन उठा रहा है। मामा, बहुत जल्दी से आप घर पर आ जाओ। जैसे ही परवीन जीजा बबलू के घर पहुंचता है, अभिषेक वहां पर बिलबिलाकर रो रहा होता है और परवीन अपने जीजा बबलू पहलवान की लाश देखकर अचंभे में रह जाता है। जैसे ही ऊपर जाकर देखता है तो माँ रोशनी और बहन बबली फर्श पर जैसे ही जीजा पड़ा था वैसे ही उसी हालत में पड़े होते हैं। भांजी नेहा को भी गोली लगी थी, लेकिन अधमरी होने की वजह से उसे पहले ही पीजीआई में ले जाया जा चुका था। मिस्टर हरियाणा रह चुका 20 साल का अभिषेक मॉडलिंग भी किया करता था और अभिषेक का पिता प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान प्रॉपर्टी डीलर था। तो ऐसे में कई लोगों के बीच शक की सुई घूम रही थी। उसके लपेटे में अभिषेक भी आ जाता है। धीरे धीरे पुलिस ने अपनी जांच बढ़ाई, अभिषेक पर और ज़्यादा सख्ती की और यहाँ से फिर एक नई कहानी ने मोड़ लिया। जैसे जैसे अभिषेक की ज़िंदगी को टटोला गया, वैसे ही उसके एक अफेयर के बारे में पता चला, और अफेयर भी एक कार्तिक नाम के लड़के से था और कार्तिक अभिषेक का दोस्त था। दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई थी और धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। दूसरा राज्य होने की वजह से अभिषेक और कार्तिक महीने में एक ही बार मुलाकात कर पाते थे। अब अभिषेक की बहन नेहा को अभिषेक के गे होने का पता लग जाता है और वो ये बात अपने परिवार वालों से जाकर बोल देती है। परिवार वाले ये बात सुनकर हैरानगी में रह जाते हैं और वो अभिषेक पर सख्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। अभिषेक और कार्तिक का मिलना जुलना बिल्कुल बंद करा देते हैं। अभिषेक को पैसे देना भी वो लोग बंद कर देते हैं और सभी परिवार वालों का अभिषेक से रूटली बिहेव भी रहने लगा था। ये बात घर वालों को बहुत नागवार गुजरती है। वो अभिषेक पे सख्ती करते हैं और कार्तिक और अभिषेक की मुलाकात को भी रुकवा देते हैं। अभिषेक को पैसे देना भी बंद कर देते हैं और अभिषेक उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो घर वालों से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है और वो अपने जेंडर को चेंज कराने के लिए वो 5 लाख रुपए मांगता है, लेकिन उसके घर वाले उसे पैसे देने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। 25 अगस्त 2021 को अभिषेक कार्तिक को दिल्ली के बाईपास के पास एक होटल में बुलाता है और वहाँ 2 दिन के लिए वो उसके साथ ही रहता है। घर वालों से पैसे मांगता है, घर वाले पैसे नहीं देते, वो नाराज़ होकर घर से भाग जाता है और कार्तिक को एक होटल में बुलाकर वहाँ रहने लगता है। 27 तारीख को दोपहर में वो कार्तिक से कहता है कि मैं अभी 1 से 2 घंटे में पैसे लेकर आता हूँ और हम यहाँ से भागकर विदेश कहीं चले जाएंगे, वहीं जाकर हम दोनों रहेंगे, वहीं जाकर अपनी ज़िंदगी बशर करेंगे। वो अभिषेक कार्तिक के प्यार में एकदम पागल हो जाता है। पागलपन के अंदर अपने घर जाता है और अपने पिता का अवैध हथियार बंदूक निकालकर पिता बबलू को, माँ बबली को, नानी रोशनी को और बहन नेहा को सबको एक एक करके सर में गोली मारकर और वहाँ से कुछ पैसे लेकर वो होटल वापस चला जाता है। कार्तिक को इस बात की भनक लग जाती है तो कार्तिक भी वहाँ से फरार हो जाता है। जब अभिषेक वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि कार्तिक यहाँ पर नहीं है। बहरहाल अभी इस कहानी के अंदर इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उसका दोस्त कार्तिक इस घटना में शामिल था या नहीं। तो प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान, इसने ही अपने बेटे को बंदूक अवैध हथियार चलाना सिखाया था। अपनी बेटी को भी इसने अवैध हथियार चलाना सिखाया था। शायद अगर वो अपने नाबालिग बच्चों को अवैध हथियार चलाना ना सिखाता और घर में हथियार ना रखता तो शायद इस दुर्घटना का शिकार ना होता। बबलू मलिक एक जाना माना प्रॉपर्टी डीलर था और बहुत बड़ा उसका बिजनेस था। इस वजह से वो अवैध हथियार भी अपने पास रखता था और लाइसेंस की पिस्टन भी वो अपने पास रखा करता था। लेकिन उसकी जान की हिफाजत करने वाले
इन्हीं हथियारों ने उसकी जान ले ली और पूरा परिवार तितर बितर हो गया। दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे परिवार की जो अपने इलाके में सबसे अमीर परिवार था और जो बहुत ही खुशहाल परिवार था। किसी एक का घर में ख़राब हो जाना पूरे परिवार की जान ले लेता है। तो मिलते हैं कल रात 10 बजे फिर एक नई कहानी के साथ जुर्म की दुनिया में। जय हिंद।